नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राजनाथ सिंह ने शिरकत की है। सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल, ये नाम रखा गया है और हल्द्वानी में रक्षा मंत्री मौजूद हैं। पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आज जहां एक ओर कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुफ्त राशन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी विपक्षी पार्टी के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता था। उनके समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। परंतु आज केंद्र की भाजपा सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया है। आज जनता का 1-1 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है, कोई बिचौलिया उस पर डाका नहीं डाल सकता। यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देश की गरीबी दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जयघोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, या हमारे ही राज्य में चाहे वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, या हमारे सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहुंचकर उस क्षेत्र में पूरी दुनिया को उस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया हो। हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। इन्हें वक्फ संपत्ति के नाम पर जो लूट होती है वो वाजिब लगती है, पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से रोकने के लिए राम सेतु को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। आज जहां एक ओर हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार, तकनीक और से सुसज्जित किया जा रहा है। एक समय था जब लड़ाई लगती थी तो भारत को छोटे छोटे रक्षा के उपकरणों के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के दृढ़ नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने विभिन्न सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि आज का नया भारत दुश्मनों की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर मारना भी बखूबी जानता है।
अब ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं रहा जो ऐसे कृत्यों की केवल निंदा करके चुप बैठ जाता था और हर जगह जगह गुहार लगाता फिरता था। आपको याद होगा 2014 से पहले कभी, चूंकि हम लोग सब उत्तराखंड के लोग सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं, हर घर से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो उससे पहले 2014 से पहले की मैं बात कर रहा था कि सैनिकों को गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। और आज दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 गुना तक बढ़ाया है, वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कारों की राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने प्रदेश में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं, जो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पावन स्थल होगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की विभिन्न बैठकों का साक्षी हमारा राज्य बना है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। पहली बार इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए और राज्य को अंक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। पहली बार राज्य में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 3,76,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश समझौते किए गए, जिनमें से करीब 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने में हम सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 पहुंच गई है। बीते 4 वर्षों में हेलीपोर्ट की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि हमारी राज्य की मातृशक्ति अनेक चुनौतियों और अनेक कठिनाइयों का और अनेक आभाओं का सामना करते हुए भी वो मिशन के तहत उनके कौशल में कोई कमी नहीं आई, परिश्रम में कोई कमी नहीं आई, जो ये बताता है कि पिछले 2 सालों में 2,65,000 माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है और होम स्टे की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारे राज्य में रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, हमें नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में वर्ष 2023-24
में विशेष राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हमें नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालय राज्यों की सूची की श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमें बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव प्राप्त हो रहा है।